इजराइल ने दावा किया है कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है और उसने उसके 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। ईरान के 120 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है, जो ईरान के पास मौजूद कुल मिसाइल लॉन्चर्स की 1/3 संख्या है। वायुसेना ने कल रात ईरान के 20 से ज़्यादा विमानों को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है। गोविंदा की बीवी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बिग बॉस का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वहां बाथरूम साफ नहीं करेंगी। इतने भी पैसे के लाले नहीं पड़े हैं कि बिग बॉस में जाएं। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मेरी तो किसी से भी नहीं पटेगी। आगे उन्होंने कहा कि डांस या टॉक शो में जज या होस्ट के तौर पर बुलाया जाएगा तो जा सकती हूँ। मैं कोई स्ट्रगलर नहीं, गोविंदा की बीवी हूँ। राजा की 13वीं पर भाई सचिन ने कहा कि जब सोनम लापता थी तब उसके पिता ने उसकी तस्वीर उल्टी टांगी थी, लेकिन राजा के लिए ऐसा नहीं किया। सोनम राजा को जहां ले गई थी वह जगह भी तंत्र मंत्र वाली है। सोनम के पिता को 2 बार अटैक आ चुका है, लेकिन अब वह ठीक हैं। 60 साल के पिता को बचाने के लिए 30 साल के राजा की बलि दी गई। ये सारी गतिविधियां तंत्र मंत्र की ओर इशारा करती हैं। नार्को टेस्ट से ही सच्चाई सामने आ पाएगी। बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा लिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 180 एटम बम हैं। साथ ही भारत न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम यानी परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। यूपी में 504 ग्राम पंचायतें घट गई हैं। अब 57,695 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होगा। पंचायती राज ने अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानों के अलावा 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। शहरी सीमा का विस्तार होने के कारण बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें शहरों में शामिल हो गई हैं। करीब 36 ऐसे जिले हैं जहां पर ग्राम पंचायतें घटी हैं। दिल्ली स्थित बेरको रेस्तरां को 727 के बदले 10,000 रुपये चुकाना होगा। दरअसल अनुष्का रणदेवा ने वेज थाली ऑर्डर की थी, लेकिन इसकी जगह उन्हें नॉन वेज थाली भेज दी गई, जिसके बाद अनुष्का ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रेस्तरां पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और गलत भोजन आपूर्ति की शिकायत की। आयोग ने रेस्तरां को सेवा में कमी के लिए ऑर्डर की रकम का 13 गुना जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। यूपी के नोएडा में एक बार फिर खनन माफिया एक्टिव हो गए हैं। खनन माफियाओं की नज़र सरकारी मिट्टी पर है। इन माफियाओं ने सेक्टर 153 व 154 में स्थित सरकारी भूखंडों से एक ही रात में 60 लाख से ज़्यादा की मिट्टी चोरी कर डाली और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। अब नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने पत्र लिखकर पुलिस आयुक्त से इसकी शिकायत की है। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच जारी है। इस बीच पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। मेघालय के सोहरा में जहां हत्या की गई थी, उस जगह पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस हत्या वाले स्पॉट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके लिए तीनों आरोपियों को भी मर्डर स्पॉट पर ले जाया जा रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने से पुलिस को अपराध का अंदाज़ा लगता है और सबूत जुटाने में मदद मिलती है। शिव सा प्रेमी कोई नहीं, उनसा होना संभव भी नहीं, पर कलयुग में समर्पण की ऐसी मिसाल जहां प्रेम का झरना प्रेमियों की बजाय देखने वाले की आंखों से झर रहा हो। यूपी के महाराजगंज में शादी से पहले किसी बात पर लड़की ने खुदकुशी कर ली। प्यार में डूबे प्रेमी ने प्रेमिका को सुहागन विदा करने की चाह में परिवार की अनुमति से शव से विवाह कर लिया। उसने कहा कि साथ भले ना रह सके, पर उसकी अर्थी सुहागन के रूप में उठेगी। आधार कार्ड में अब नाम और पता बदलने के लिए आपको सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं जल्द यूज़र्स को एक QR कोड पर आधारित ऐप के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक आधार शेयर करने की भी सुविधा मिलने वाली है। UIDAI ने एक नया प्रोटोकॉल तैयार किया है। यह जन्म प्रमाण, मैट्रिकुलेशन प्रमाण, DL, पासपोर्ट, पैन,
पीडीएस और मनरेगा डेटाबेस से आपका पता और अन्य डिटेल ले लेगा। घर बैठे फिंगरप्रिंट और आइरिस देने का भी इंतजाम है।